जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ईमानदारी के लिए जानी जाती है और बेशक भारतीय सेना पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कई ऐसे भारतीय सेना के अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और वो सीबीआई के हत्थे चढ़े हैं और अब सलाखों में है। कुछ अपना भ्रष्टाचार यानी अपने आप को अपराध मुक्त करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कोर्ट मार्शल हो रहा है, लेकिन आखिरकार जो भ्रष्टाचार है उसका कलंक वो नहीं मिटा पा रहे। और हाल ही में एक ताजा घटना जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब रक्षा मंत्रालय के सेना मुख्यालय के एक अच्छे विभाग में तैनात डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, जिसको वो साकार करने जा रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं। और मोदी जी को सबसे ज्यादा भरोसा रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन जो विभाग हैं और उन विभागों में कार्य कर रहे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर है। लेकिन कुछ एक अधिकारी इस प्रकार की रिश्वतखोरी में लिप्त होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भरोसा तोड़ रहे हैं। ताजा घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन यानी डीडीपी विभाग की है, जहां पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब तैनात थे। और ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। ये विभाग जितने भी जो डिफेंस के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें एक गोली से लेके गोले तक और बंदूक से लेके तोप तक भारतीय सेना में खरीद फरोख्त होती है, तो इस विभाग के जरिए ही होती है। और इसी विभाग में एक सेना का अधिकारी ऐसा जो 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और इससे पहले लगभग 2.25 करोड़ रुपए वो रिश्वत का ले चुका था, अपने घर में उन नगद पैसों को भर चुका था। वो पूरा अमाउंट भी पकड़ा गया है। चलिए पूरी खबर को जानते हैं। आज ये खबर सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई है। सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल निकला धन कुबेर, सीबीआई ने रिश्वतखोरी में दबोचा, घर से मिला करोड़ों का केस। सीबीआई ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा साहब का नाम है दीपक कुमार शर्मा, इनको बेंगलुरु स्थित एक कंपनी से कथित तौर पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि दीपक कुमार शर्मा के परिसर की तलाशी के दौरान सीबीआई को 2.23 करोड़ रुपए यानी 2 करोड़ 23 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए। अब इतना बड़ा अमाउंट जब सीबीआई को हाथ लगा तो नोटों का ढेर मिल गया। यानी इतने नगद पैसे आजकल, जैसा कि सबको पता है कि 2-2 हजार के नोट प्रचलन में नहीं है, केवल 500-500 रुपए के हैं। और 500-500 रुपए की जो घटियां हैं उनका ढेर लग गया। सीबीआई को गिनते गिनते पसीने आ गए। इतना ही नहीं, केवल लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के घर में नहीं, उनकी पत्नी जो ड्यू ऑर्डिनेंस यूनिट में कमांडिंग अफसर है, उनके घर पे भी नकदी मिली। तो सीबीआई भी हैरान रह गई और पूरा देश तो हैरान है। सीबीआई ने रक्षा उत्पादन विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्यात के डिप्टी प्लानिंग अफसर, इनकी पोस्ट देखो, ये डिप्टी प्लानिंग अफसर है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में। इनका नाम दीपक कुमार शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कर्नल बाली राजस्थान के श्री गंगानगर स्थित 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग अफसर है। और सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आरोप है कि शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण, निर्यात आदि से जुड़ी विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर लगातार भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में लिप्त है। यानी ये अभी से कांड शुरू नहीं हुआ है, जब से तैनाती हुई है तब से इनके पूरे कागज खंगालने पड़ेंगे। बहुत बड़ा घोटाला किया साहब ने, रिश्वतखोरी में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और वो भी ऐसे विभाग में रहकर जो कि रक्षा मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जहां पे जो भी चीजें आती है वो क्वालिटी चेक होकर आनी चाहिए और क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके
L1 किसी दूसरे को बनाकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में इस प्रकार की चीजों को लाना एक बहुत बड़ा अपराध है। सीबीआई का आरोप है कि दीपक शर्मा ने कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उनसे रिश्वत ली। सीबीआई को बेंगलुरु स्थित एक कंपनी से रिश्वत के संभावित भुगतान के बारे में सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि राजीव यादव और रवजीत सिंह कंपनी के कामकाज को देख रहे थे और यह कंपनी भारत की कंपनी नहीं है। जिस कंपनी के जो लोगों से पैसे लिए वो भारत की कंपनी नहीं है। इसमें मीडिएटर भी था जिसने पूरा ये समझौता कराया रिश्वतखोरी का। सीबीआई प्रवक्ता ने बयान में कहा है कि रवजीत सिंह और राजीव यादव लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के लगातार संपर्क में थे और उनकी मिलीभगत से विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अपनी कंपनी के लिए अवैध तरीकों से अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे थे। यानी ये जो घोटाला शुरू हुआ था, रिश्वतखोरी शुरू हुई थी, ये बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। सीबीआई भी एकदम अचानक रेड नहीं डालती है। सीबीआई पहले ये पुख्ता जानकारी एकत्रित कर लेती है कि हाँ ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है, इसलिए रंगे हाथ पकड़ने के लिए सीबीआई कमर कसती है और जो रिश्वतखोर होता है उसे रंगे हाथ पकड़ती है। उसके बाद वो सलाखों के पीछे बेचती है, क्योंकि सीबीआई यदि इस मामले को पहले उजागर कर दे तो ये रिश्वतखोरी का पैसा गायब हो सकता था या कोई दूसरा इनका तरीका निकाला जा सकता था। लेकिन सीबीआई ने पुख्ता सबूतों के साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को गिरफ्तार किया है। विनोद कुमार ने उक्त कंपनी के इशारे पर 18 दिसंबर 2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी। बयान में कहा गया कि विनोद कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के परिसर की तलाशी के दौरान सीबीआई ने दिल्ली स्थित उसके आवास से 2.23 करोड़ रुपए नकद और 3 लाख रुपए रिश्वत की रकम जब्त की। 3 लाख रुपए तो वो थे जो रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए उस समय दिए जा रहे थे और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब द्वारा लिए जा रहे थे। इससे पहले 2 करोड़ 23 लाख रुपए नगद उनके घर में जमा थे, उनको भी सीबीआई ने जब्त कर लिया है। जबकि श्री गंगानगर स्थित उनकी पत्नी के आवास से 10 लाख रुपए जब्त किए गए। यानी पैसे एक ही जगह पे नहीं आ रहे थे, चारों तरफ से पैसे लिए जा रहे थे, इकट्ठे किए जा रहे थे। उनकी पत्नी श्री गंगानगर के ड्यू ऑर्डिनेंस यूनिट में तैनात है, वहां पे भी पैसों का लेन देन चल रहा था। अब गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों दीपक शर्मा और विनोद कुमार को दिल्ली में एक स्पेशल सेल के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उन्हें 23 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में और रिमांड में भेज दिया है। अब सीबीआई इनके तार खंगालेगी और बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा जाएगा। सेना के लिए यह भ्रष्टाचार कतई ठीक नहीं है। इस भ्रष्टाचार के बदले सेना में जो सामान आता है, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जरिए जो सामान खरीदा जाता है, उन सामान में भी क्वालिटी कंप्रोमाइज किया जाता है, जो कि जवानों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इस लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को क्या सजा मिलनी चाहिए जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और वो भी आर्मी हेडक्वार्टर में बैठकर, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में ही कार्यालय में बैठकर कर रहे थे। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आगे भी इसी प्रकार की अपडेट पाते रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।